बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। द ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेज हैं, वो एरियाज हैं जिन पर किसी एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन नहीं है। दे आर शेयर्ड बाय ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाई सीज, polar regions, atmosphere, and outer space. These are known as the global commons because they are shared by every country. Natural resources are areas outside any country's national jurisdiction and shared by all countries. Earth's shared natural resources. ये तमाम कंट्रीज के लिए हैं। किसी एक कंट्री का यहां पर क्लेम या पोजीशन नहीं है, चाहे वो अमेरिका है, वो चाइना है, वो रशिया है जो कि बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है। सिर्फ उनका यहां पे नहीं चल सकता जुरिस्डिक्शन, बल्कि दीज एरियाज, दीज रिसोर्सेज आर क्लेम्ड, आर शेयर्ड बाय एवरी कंट्री। अब यहां पे हाई सीज और ओशंस, दुनिया में बहुत सारे सीज हैं और ओशंस 5 हैं। पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशन। यहां पर ना एक लॉ पास किया गया बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, पास इन 1982। इस लॉ के मुताबिक डिफरेंट कंट्रीज का, वो कंट्रीज जो कि लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है, उनके लिए ना वाटर को लेकर, ओशन को लेकर, सी को लेकर वहां पर लिमिट्स बनाए गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान की हम बात करेंगे, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो कितने हद तक पाकिस्तान का क्लेम है, वहां पर एरिया है। अब यहां ना पहले आपके पास है 12 नॉटिकल माइल्स नॉन एज टेरिटोरियल वाटर, और उसके बाद है 200 ये नॉटिकल माइल्स, मैंने कहा 200 नॉटिकल माइल्स नॉन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 नॉटिकल माइल तक आपका है वहां जुरिस्डिक्शन, कब्जा, और उसके आगे आपका कोई भी वहां पर क्लेम या अथॉरिटी नहीं है। तो हर किसी कंट्री का ऐसा ही क्लेम चलेगा, उसके पास लॉ के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी है। बाकी जो आगे मिड ओशन है, किसी भी कंट्री का वहां पर, किसी एक कंट्री का वहां कब्जा नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। दैट वाटर इज शेयर्ड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन ओशन है, वो चाहे पैसिफिक ओशन हो, वो चाहे अटलांटिक ओशन है, कोई भी सी ओशन हो, शेयर्ड बाय एवरी कंट्री। ट्रेड करें, कारोबार करें, जो भी करें, वहां पर कोई आपको वहां से रोक नहीं सकता। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, पोलर रीजन्स। अब यहां पर ना 2 एरियाज हैं। नॉर्थ पोल में है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशन है, और साउदर्न साइड में है एंटार्क्टिक। अब यहां ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इट इज पर्टिकुलरली अबाउट द एंटार्क्टिक रीजन, जो साउदर्न पोलर जोन है, उसके बारे में है। अब यहां पर ना एक लॉ पास किया गया, एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, ATS। ये ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट है जो साइन किया गया 1959 को। इट बिकेम इफेक्टिव इन 1961। अकॉर्डिंग टू एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, ATS, नो कंट्री कैन लॉन्च इट्स आर्मी इन एंटार्क्टिका। चाहे वो पहले सोवियत यूनियन था, वो अभी रशिया है, चाहे वो रशिया है, वो अमेरिका है, वो चाइना है, ये बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल कंट्रीज है ना, तो ये भी वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस एंड टूरिज्म। किसी एक कंट्री का वहां पर अथॉरिटी, कब्जा नहीं है। एंटार्क्टिका इज फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीब कंट्री है, कमजोर है, डेवलपिंग है, जैसा भी है ना, वो भी वहां पे जा सकता है। और कोई भी कंट्री वहां पर मिलिट्री को यूज नहीं करेगा। नो मिलिट्री ड्रिल्स, नो मिलिट्री एयर बेसेस, कुछ नहीं। इट इज ओनली फॉर
tourism purpose and for scientific purpose, nothing else. तो ये हाई सीज और फिर ये हैं पोलर रीजन्स और फिर यहां पर एटमॉस्फेयर, जमीन, अर्थ का डिफरेंट लेयर्स हैं नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। यहां जमीन के सरफेस से लेकर आगे ऊपर 100 किलोमीटर तक, यहां पे लिखा मैंने इट इज कर्मन लाइन। जो कर्मन लाइन है दैट मेक्स बाउंड्री बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। तो यहां पर जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जमीन का, उसको साफ रखने के लिए, उसको प्योर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, और आजकल तो यहां पर ट्रीटीज पास भी किए गए हैं कि आप कोई भी जो है एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। अब यहां पर है यूएनईपी, एटमॉस्फेयर के लिए काम करते हैं। यूएनईपी WMO, यूएनईपी इज इन कीनिया, नैरोबी में है। WMO इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और फिर दे बोथ मेड IPCC इन 1988 इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके रिपोर्ट्स को लाजमी आप कवर कीजिएगा फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और इसका अभी जो है 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया 2021 में और 22 की बात है, और 2014 में इट रिलीज इट्स 5th रिपोर्ट, उसको लाजमी आप पढ़ना अबाउट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28 हुआ था दुबई UAE में, 29 होगा। अब कहां होगा जरा आप बताइएगा। COP 29 विल बी हेल्ड इन, अभी होगा नवंबर-दिसंबर के अंदर, तो ये कहां होगा। तो ये काफी काम कर रहे हैं अबाउट एटमॉस्फेयर को महफूज करने के लिए, इसको बचाने के लिए, टू काउंटर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो एटमॉस्फेयर भी सबका है, किसी एक का यहां पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, आउटर स्पेस, 100 किलोमीटर। There is the force of gravity in Earth atmosphere. It is mainly composed of nitrogen and oxygen. यहां पर almost 78% है नाइट्रोजन, 21% यहां पर ऑक्सीजन है, और फिर 0.03% यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या आ जाएगा आफ्टर 100 किलोमीटर, जब आगे फोर्स नहीं है ग्रेविटेशन का, दैट्स कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस, यानी अबोव द कर्मन लाइन। 100 किलोमीटर तक यहां से कर्मन लाइन है और फिर आगे है स्पेस। तो ये बाउंड्री है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। अब स्पेस में भी आप कोई मिलिट्री ड्रिल्स, एक्सरसाइज, ऑपरेशंस नहीं कर सकते। एक लॉ पास किया गया, आउटर स्पेस ट्रीटी was signed in 1967। आउटर स्पेस ट्रीटी कि किसी भी कंट्री को ये परमिशन नहीं है, चाहे वो जो है अमेरिका है, वो रशिया है। अब स्पेस में क्या जाते हैं सब कुछ, मून, वहां पर मून है, मार्स है, जो बाकी वहां पर बॉडीज हैं। तो अगर आप चांद पे जाना चाहते हैं, मून पर, ये नहीं कि जो चांद है, जो मून है, इट इज ओनली फॉर द USA, इट इज ओनली फॉर रशिया एंड चाइना, नो, इट इज फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, इराक है, रवांडा, बुरुंडी है, सोमालिया है, कोई भी कंट्री हो ना, सबके लिए है स्पेस। इट इज शेयर्ड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहां पर कोई भी मिलिट्री को यूज नहीं कर सकते हैं आप। चांद पर, मार्स पर, स्पेस के किसी भी एरिया के अंदर, पार्ट के अंदर, नो मिलिट्री ऑपरेशंस। इट इज ओनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, नथिंग एल्स। तो ये वो रिसोर्सेज हैं, वो एरियाज हैं, हाई सीज हो, ओशंस हो, पोलर रीजन्स हैं, और यहां पर एंटार्क्टिक पर्टिकुलरली, उसके अलावा एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस है। दीज आर शेयर्ड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई एक कंट्री का वहां पर क्लेम पोजीशन नहीं है, एंड दे आर नोन एज द ग्लोबल कॉमन्स। ज्योग्राफी को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, IR को लेकर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मजीद लाजमी आप कवर करना कि क्या अथॉरिटी है किस कंट्री का, और कौन से डिफरेंट यहां पर लॉज जो है वो पास किए गए हैं। जहां भी हैं
खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।